कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की एक कविता है, कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कवि का जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुआ। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। सन 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन का प्रारंभ किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उच्च शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य है आत्मजयी, कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले और सामान्य पुस्तक मेरे साक्षात्कार। इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। कविता का प्रतिपाद्य। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में यांत्रिकता के दबाव से कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चों का कदम। कवि कहता है, चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका अंत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। कविता इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। शब्दार्थ। उड़ान अर्थात उड़ने की क्रिया, माने अर्थात अर्थ। इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है और इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, वहाँ कविता और
कवि की कल्पना वहाँ तक पहुँचती है। अगली पंक्तियाँ हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। फूल का अंत तो निश्चित ही होता है। उनका जीवन सीमित होता है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है और इस बात को फूल नहीं समझ पाता। तो बच्चों, कई वर्षों पहले लिखी गई जो पुस्तक है, साहित्य है, रामायण महाभारत आदि कई ग्रंथ हैं जो वर्षों पहले लिखी गई हैं, लेकिन उसमें समाई जो खुशबू है, उसका जो संदेश है, आज भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन जो फूल हैं वह एक बार खिलते तो हैं, लेकिन उनका मुरझाना, उनका अंत निश्चित होता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात कवि कविता के बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह शब्दों के साथ खेलते हैं। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। कवि बच्चों की तरह बेपरवाह होता है, निष्पक्ष होता है। समाज के प्रति जब कवि निष्पक्ष होता है, तभी सच्चे साहित्य की रचना होती है और कविता पर किसी प्रकार का कोई बंधन लागू नहीं होता। कविता का भाव सौंदर्य कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है और किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों व कवियों में समानता दिखाते हुए बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। कला पक्ष शिल्प सौंदर्य भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी खड़ी बोली भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार बाहर भीतर इस घर उस घर। रूपक अलंकार कविता के पंख लगाना। मानवीकरण अलंकार कविता का फूल का कविता में मानवीकरण किया गया है। प्रश्न अलंकार चिड़िया क्या जाने या फूल क्या जाने जैसे प्रश्न के माध्यम से कवि ने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। कविता में शांत रस है, मुक्त छंद है और प्रसाद गुण है। कुछ प्रश्न। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव बताइए।
कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। और आखिरी प्रश्न है, इस कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो बच्चों, इस प्रकार से कविता के बहाने काव्य में, कविता में कवि कुंवर नारायण ने पक्षी की उड़ान और फूल के खिलने के साथ कविता की तुलना की है, समानता भी दिखाई है, लेकिन किस तरह से दोनों में असमानता है और किस तरह से एक कवि जो है कविता लिखता है तो उसकी कविता की रचना बच्चों के खेल के समान होती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और निष्पक्ष रचना की जाती है। धन्यवाद।